हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जयपुर कब घूमें, कहाँ घूमें एंड जो भी इंक्वायरी है उस बारे में। तो सबसे पहले आमेर फोर्ट ज़रूर घूमें, बहुत ही सुंदर जगह है। और अगर आप अपनी व्हीकल से आए हैं तो यहाँ पे पार्किंग की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। पार्किंग या 50 या 100 रुपीज़ लगती है फॉर 2 आवर्स, और अगर थोड़ा उससे ज़्यादा रुके हैं तो हाँ थोड़ा बढ़ जाएगा चार्ज। फिर यहाँ पर आप पैदल भी चढ़ सकते हैं, हाथी से भी जा सकते हैं, जिप्सी भी ले सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट। एंड हम लोग तो पैदल ही चढ़े थे क्योंकि यहाँ जो साइड में मार्केट्स लगी हुई थी बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो जस्ट टू एक्सपीरियंस दैट आप यहाँ से राजस्थानी पगड़ी ले सकते हैं, अम्ब्रेला ले सकते हैं, या कोई भी हैट वगैरह ले सकते हैं। फिर हम लोग अंदर गए। हाँ बट मैं एक सजेशन रहेगा कि अगर आप ज़्यादा पैदल नहीं चढ़ सकते हैं तो पैदल ना ही जाएं, क्योंकि वैसे आदत नहीं होती है पहाड़ पे चढ़ने की और यहाँ बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। फिर उसके बाद यहाँ 2 तोप रखे हुए थे। आई थिंक ये नकली थे क्योंकि असली वाला तो राजगढ़ वाले फोर्ट में रखा हुआ है। फिर अंदर से आर्किटेक्चर बहुत सुंदर था यहाँ का। फिर अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के आप फ़ोटोज़ ले सकते हैं, या ऑफ कोर्स यहाँ पे फ़ोटोशूट चल भी रहे थे बहुत सारे। और यहाँ पे पद्मावत, जोधा अकबर जैसी फ़िल्मों का भी शूट हुआ है, तो वहाँ से भी इंस्पिरेशन लेकर के यू कैन क्लिक फ़ोटोज़। एंड फिर यहाँ से उस टाइप का उतना ज़्यादा बिग व्यू नहीं था सिटी का, बट बहुत ही ज़्यादा सुंदर व्यू था। और यहाँ पे जो स्कोप भी रखा हुआ था, टेलीस्कोप भी रखा हुआ था, आई थिंक नया ही है क्योंकि राजा महाराजा के टाइम का तो नहीं लग रहा था देखने से। एंड यहाँ पे जो झरोखे बने हुए थे, नॉट दैट टाइप की हाँ हवा महल जैसे झरोखे हों, बट ऐसा लग रहा है जैसे राजाओं ने अपने दूर दराज देखने के लिए बना रखे थे यहाँ पे। और यहाँ अंदर कैफ़े भी था, अगर आप थक जाओ तो आप यहाँ जाके रेस्ट कर सकते हो, कुछ खा पी सकते हो। बट हाँ उस टाइप से महंगा भी था क्योंकि ये अंदर था फोर्ट के, तो महंगा भी था। तो आई विल नॉट सजेस्ट कि अगर आप बजटेड ट्रिप करना चाहते हो तो वहाँ जाओ। फिर यहाँ पे जगह जगह पर डांस, राजस्थानी गीत और पपेट शो चल रहे थे, आप दूर से देख सकते हैं। बट येस अगर आप वहाँ जाके डांस करना चाहें या उनको बैठ कर देखना चाहें तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, बिकॉज़ वो मांगते हैं अपनी इच्छा से, आपको जितना देना हो यू कैन गिव। और यहाँ पपेट शो भी अच्छे थे। फिर उसके बाद शाम को यू शुड गो टू जल महल। भाई बहुत सुंदर लगता है, वहाँ की लाइटिंग इतनी प्यारी लगती है। फिर उसके बाद आप यहाँ से जा सकते हैं बापू बाज़ार घूमने, जो कि हवा महल के बिल्कुल पास ही है। हवा महल उस टाइम तक बंद हो जाता है बट आप वो घूम सकते हैं। बापू बाज़ार लाइटिंग में बहुत सुंदर लगता है। फिर ज़रूर रात के टाइम यहाँ आए क्योंकि यहाँ म्यूज़िक चलता है एंड बहुत ही सुंदर व्यू लगता है यहाँ का। हमने तो जल महल के पास ही होटल कर रखा था, इसलिए हमारे लिए ईज़ी हो गया था। एंड आई विल सजेस्ट कि हाँ भाई जल महल के आसपास ही होटल लो, चाहे वो सनसेट हो चाहे सनराइज़, तो बहुत सुंदर लगता है। ये सनराइज़ की फ़ोटोज़ हैं और इस टाइम पे अभी सनराइज़ हुआ नहीं था और वो इतना सुंदर यहाँ का माहौल लग रहा था। इतने सुंदर ज़्यादा जो आई थिंक बत्तख थे, जो भी थे, इतना याद नहीं मुझे नाम इनका, बट हाँ बहुत ज़्यादा सुंदर व्यू लग रहा था। और आकाश में मतलब आसमान में जब वो चिड़िया ऐसे पेयर्स में चलती हैं, ओ माय गॉड। फिर उसके बाद आप निकल जाओ सिटी पैलेस के लिए। अगर आपका बजट है तो यू कैन गो इन द सिटी पैलेस, क्योंकि सिटी पैलेस भी अंदर से बहुत ज़्यादा सुंदर है। टिकट यहाँ की 300 रुपीज़ है फॉर सिंपल ओनली इंडियन इंडिविजुअल, और अगर आपके पास स्टूडेंट आईडी है तो ये आपके लिए 150 हो जाती है। हम लोग अंदर नहीं गए थे बिकॉज़ इट वाज मच फॉर अस, क्योंकि हम बहुत सारे लोग थे, ज़्यादा भारी पड़ जाता। फिर हम लोग यहाँ से सिंपली सिटी पैलेस के मतलब घूमा, अंदर ना जाके थोड़ा बहुत ऐसे बाहर से भी घूम सकते हो। एंड उसके बाद हम लोग यहीं साइड में इसके पास ही बगल में जंतर मंतर है। एंड जंतर मंतर इज़ फेमस फॉर इस हिस्टोरिकल एस्ट्रोनॉमिकल एक्टिविटीज़। भाई बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है कि उस टाइम के रूलर्स को भी कितना ज़्यादा आइडिया हुआ करता था एस्ट्रोनॉमिकल एक्टिविटीज़ का। आई थिंक ये जो था सवाई मानसिंह के द्वारा था, उन्होंने बनवाया था ये सारी चीज़ें। एंड बहुत सारी हिस्टोरिकल चीज़ें अंदर केज में भी रखी हुई थी फॉर विच यू कैन नॉट टच। एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसे बाहर भी थी। इन सारे उन बिल्डिंग्स पे ऐसे स्टेयर टाइप का था, यू कैन नॉट जस्ट वॉक ओवर देयर, बट आप दूर से ऐसे इन लोगों ने रेलिंग बना रखी थी, उसके आसपास जा कर के और देख सकते थे। और यहाँ पे अगर आप गाइड कर लेते हैं इट इज़ मच मोर बेटर।
अगर आपके पास है बजट, क्योंकि वो जो चीज़ें आपको बताएंगे यू कैन जस्ट फील वेरी अमेज्ड अबाउट दैट। और हाँ, अगर आप नहीं भी लेना चाहते गाइड तो आप किसी भी ग्रुप के आगे पीछे घूम करके यू कैन जस्ट हियर देम। वहाँ पे आपको कोई ये नहीं कहने वाला कि अरे भाई तू हमारे ग्रुप का नहीं है। तो आप जगह जगह अलग अलग ग्रुप में बीच में घुस करके आप सुन सकते हो वो क्या कह रहे हैं। यहाँ जहाँ मैं हूँ वो लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बताता है इंडिया का, और यहाँ मतलब इंडिया का नहीं, सॉरी, अर्थ का। तो ये जो अर्थ सोलर सिस्टम में कहाँ पर है इस टाइम, क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ से पता चलती हैं। जो चीज़ें आज हम अपने ग्लोब पर देख रहे हैं या फिर जो अब एस्ट्रोनॉमर्स जा कर के देख रहे हैं, आई थिंक सो कि उस टाइम के राजा महाराजा में बहुत दिमाग था भाई। वो सिर्फ एक शेडो की रेप्लिका से वो ये सब चीज़ें जान पा रहे थे। इतनी दिमाग तो हमें आज भी नहीं है। खैर, बट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें थी यहाँ जानने को मिली थी कि एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू द शेडो विच इज़ कास्टेड ऑन डिफरेंट एरियाज़, एंड उससे कितनी सारी चीज़ें पता चल जा रही थी। अब यही गोला देख के कुछ समझ नहीं आ रहा, बट इसकी शेडो उस नीचे वाला जो ये हाफ है इसमें देख करके वो लोग कुछ समझ पाते थे। हाँ, हर चीज़ की रेप्लिका थी, एक समर के लिए, एक विंटर के लिए। फिर हम यहाँ से निकल के नाहरगढ़ फोर्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल पॉइंट ऑफ जयपुर, क्योंकि यहाँ से आप पूरा का पूरा जयपुर देख सकते हो, चाहे वो पिंक सिटी हो या फिर पिंक सिटी के बाहर का एरिया हो, पूरा जयपुर यू कैन सी फ्रॉम हेयर। और जाते हुए भी रास्ता बहुत सुंदर था क्योंकि पहाड़ियों के बीच गोल 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 गोल। और फिर यहाँ से हम लोग सनराइज़ या सनसेट पॉइंट पे खड़े थे, यहाँ दोनों पॉइंट हैं और वहाँ अलग अलग पर्पस के लिए है। यहाँ से अभी हम अंदर नहीं गए थे नाहरगढ़ फोर्ट के, तब भी देख लो कितना सुंदर व्यू आ रहा था, एकदम ऐसे क्लाउडी सा एटमॉस्फेयर दिख रहा था। और यहाँ पे भी थोड़े थोड़े झरोखे बना रखे थे लोगों ने। यहाँ की टिकट नॉर्मल 52 है, अगर आपके पास इंडियन स्टूडेंट हो, आईडी है आपके पास, तो 22 रुपीज़ हो जाती है। फिर यहाँ एक अलग से शीश महल वाला एरिया था, वहाँ हम लोग नहीं गए थे क्योंकि उसकी अलग से टिकट थी। फिर यहाँ बावली थी, यहाँ पे रानियाँ नहाया करती थी उस टाइम पे, अब तो पानी खैर बहुत कम हो गया है। फिर हम लोग ये नाहरगढ़ पैलेस के अंदर घुस गए थे, बहुत ही सुंदर था, बहुत ज़्यादा सुंदर था। बट नॉट दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि हाँ यहाँ के आर्किटेक्चर बहुत डिफरेंट थी, लगभग सेम ही हर जगह का, बट ये फेमस है अपने फुल व्यू के लिए जयपुर के। और इन यहाँ के जो छत है वहाँ से जो व्यू आता है बहुत ज़्यादा सुंदर आता है, ये है वो व्यू।